हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत मेहनत के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। कल आपकी क्लास ना होने का कारण मैंने आप लोगों को ग्रुप पे बता दिया था कि कल की जो क्लास है वो सैटरडे को लूंगा। थोड़ा सा क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा हो रखी हैं और इस वजह से जो है वो मैंने बीच में एक क्लास को गैप देके उन्हीं क्लासेस को सैटरडे में रखा है जिनको मैंने कल गैप दिया था। कल बेसिकली मैंने दो क्लासेस को गैप दिया था, उन क्लासेस को मैंने सैटरडे में रखा है। ठीक है, तो सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में। सुधीर आर्या हैं, राजू कुमार हैं, मनीष कश्यप हैं, सुनीता भारती हैं, मधु सिंह हैं, कोमल रावत हैं, ब्रजेश तिवारी हैं, अवधेश चौधरी हैं, खुशबू हैं, सत्याव्रत सिंह हैं, आर्यन यादव है, सतीश पाल हैं, संजय कुमार हैं, दीपिका सिंह हैं, बबलू विश्वकर्मा हैं, कंचन सिंह हैं। सभी का स्वागत है भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन भी पढ़ते रहिए और नमस्कार करते रहिए, लेते रहिए मेरे भाई। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे दोस्त, सभी को जय हिंद। देखिए, समझिए बात को। 1250 रुपए को एबीसीडी में विभाजित किया जाना है। बी तथा डी का कुल हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से के 14/11 है। डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। तो एबीसीडी के हिस्से जो है आप लोगों को बताने हैं मेरे भाई कि एबीसीडी के हिस्से क्या क्या होंगे। सबसे पहला तरीका इसका ऑप्शन होता है मेरे भाई। ऑप्शन क्या कहता है? उसने कहा है, सबसे छोटी बात पकड़ो पहले क्वेश्चन में। उसने कहा है डी का हिस्सा जो है ए के हिस्से का आधा है। ये डी का हिस्सा है, क्या इसका आधा है? हो सकता है। ये डी का हिस्सा है, क्या इसका आधा है? हो सकता है। ये डी का हिस्सा है, क्या इसका आधा है? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये डी का हिस्सा है, क्या इसका आधा है? बिल्कुल भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो आप ये कर चुके हो, ठीक है। दो ऑप्शन ये काट चुके हो, बचे दो ऑप्शन। सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। सी का जो हिस्सा है इसका 1.2 गुना है। 12 की गुणा करिए, 12 जीरो जीरो, 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24, 36 हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये नहीं कटेगा। अच्छा, तीनों को जोड़ के 1250 बैठ रहा है। आपने कहा 125 और 525 कितना हो जाएगा? 650 और 50 700, 2 900, 300 1200। और यहां देखेंगे 250 और 575 और 125 हो जाएंगे भाई साहब 700। 700 और 30 3 कितना हो जाएगा? 1000। और ये 1250 बैठ रहा है, यहां भी 1250 था, यहां भी 1250 था। यहां कितना बैठ रहा था मेरे भाई? 525 और 25, 550 और 100, 650, 950, 650 और 700, 900, 3, 1200 बैठ रहा है। ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने इसको क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिया। तरीका क्या था? मैंने इतनी कहानी पढ़ी, मैंने देखा कि सबसे पहले तो चारों को बटने कितने रुपए हैं। आपने कहा 1250 रुपए बटने हैं, ठीक है। फिर मैंने देखा यार डी का हिस्सा जो है वो ए के हिस्से का आधा है। सबसे आसान बात ये लिखी हुई है क्वेश्चन में। मैंने क्या किया? डी का हिस्सा ए के हिस्से से आधा है, इस ऑप्शन में भी है। डी का हिस्सा ए के हिस्से से आधा है, इस ऑप्शन में भी है। इन दोनों ऑप्शन में डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त बस ये दो ऑप्शन रह गए। फिर मुझे सबसे आसान बात लगी कि टोटल जो रहना चाहिए वो 1250 रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने यहां देखा तो टोटल 1200 बैठ रहा था, जबकि यहां देखा तो यहां टोटल 1250 बैठ रहा है। तो इन दोनों में से भी ये ऑप्शन कट हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, तरीका क्या है? बी तथा डी का कुल हिस्सा। उसने कहा है बी तथा डी का कुल हिस्सा जो है ए तथा सी के कुल हिस्से का 14/11 लिखा हुआ है। उसने ये दिया हुआ है। क्या चारों को मिलाकर मिलने वाली राशि यहां 25 दी हुई है?
भाई 14 और 11 चारों को मिलने वाली राशि 25 दी हुई है, और उसने यहां कितनी दी है, तो आपने कहा 1250 दी है। तो 25 पंजे 125 होता है, 50 हो जाएगा। अगर एक बराबर 50 है तो बी और डी को मिलने वाली राशि 700 होगी, और ए और सी को मिलने वाली राशि 550 हो जाएगी। अगर एक बराबर 50 तो 14 बराबर 700 होगा, और 11 बराबर 550 हो जाएगा। ठीक है। उसने कहा है कि डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। एक तरफ उसने रेशियो दिया है कि डी का हिस्सा जो है वो ए के हिस्से का आधा है। अगर ए 2 है तो डी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। ए का अगर 1 है तो सी का हिस्सा 1.2 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 छिक्का 12 होगा, 2 पंजे 10 होगा, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे एक बात बताइए बच्चे, है ना, ए और सी को मिलने वाला यहां पैसा कितना था, आपने कहा 11 रुपए, लेकिन ए और सी को वास्तव में मिल कितना रहा है, 550 रुपए। यानी कि एक पार्ट की वैल्यू 50 आ जाएगी। अगर एक बराबर 50 है तो 6 बराबर कितना आएगा, 300 आ जाएगा, और 5 बराबर कितना आएगा, 250 आ जाएगा मेरे भाई। आ जाएगा क्या? अब आप ये देखिए कि अगर ए को 250 मिल रहा है तो क्या 2 की वैल्यू 250 है, और अगर 2 की वैल्यू 250 है तो क्या 1 की वैल्यू 125 हो जाएगी? हो जाएगी क्या? सबके पैसे आ चुके हैं। ए के पैसे 250 आ चुके हैं, ए के पैसे 250 हैं, डी के पैसे 125 हैं, सी के पैसे 300 हैं। तीनों को जोड़ के 1250 में से घटा दोगे, बी के पैसे आ जाएंगे। तीनों को जोड़ के अगर 1250 में से घटा दोगे, तीनों को जोड़ के 1250 में से घटा दोगे, तीनों को जोड़ा मेरे भाई, ये हो गया 250, ये हो गया 300, 550 हो गया, ये हो गया 125 हो गया मेरे भाई। 125 से जोड़ा तो, या फिर बी का यहां से डायरेक्ट निकाल दीजिए, 700 में से 125 घटा दीजिए, 575 आ जाएगा बी का। क्या मेथड से भी बात समझ में आ गई? बोलो। मेथड से भी बात समझ में आ गई और ऑप्शन से भी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 157 आपके सामने दिया हुआ है। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 157? क्वेश्चन ने कहा है, मेरे प्यारे दोस्त, एक लड़का 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए लागत वाली 3 अलग अलग प्रकार की कलम खरीदने के लिए जाता है। 2 रुपए की कलम है, 5 रुपए की कलम है, और मेरे भाई 10 रुपए की कलम है। ठीक है। वो कलम पर कुल 117 रुपए खर्च करता है। वो कलम पर टोटल 117 रुपए खर्च करता है। अगर यह मालूम होता है कि उसने हर तरह की कम से कम एक कलम खरीदी हो, यानी तीनों टाइप की कम से कम एक कलम तो उसने खरीदी है मेरे भाई। ठीक है। तो उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, वो मिनिमम नंबर ऑफ कलम पूछ रहा है मेरे भाई। मिनिमम का मतलब क्या है? अगर आप किसी दुकान पे पैसे लेके गए, 117 रुपए लेके गए, और आप कम से कम खरीद के लाना चाहते हैं सामान, तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा महंगा वाला सामान खरीदेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा महंगा वाला सामान खरीदेंगे तो हमारी क्वांटिटी जो आएगी वो कम से कम आएगी। सीधी सी बात है भाई। महंगा सामान ले लो कम आएगा, सस्ता सामान ले लो ज्यादा आएगा क्वांटिटी में। तो अगर मैं कम से कम सामान खरीदना चाहता हूं तो मुझे महंगे से महंगा ज्यादा लेना होगा। तो ये 10 रुपए वाला पेन जो है मुझे सबसे ज्यादा लेना होगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता हूं? अगर मैं 12 पेन लेता हूं तो 120 रुपए खर्चा हो जाएगा। मुझे खर्चा 117 रुपए करना है, तो मैं 12 से एक कम क्या 11 पेन में यहां ले सकता हूं, मेरे पास 110 रुपए हो जाएंगे खर्चा। एक पेन यहां लूंगा तो क्या यहां 5 रुपए का खर्चा आ जाएगा, और एक पेन यहां लूंगा तो क्या यहां 2 रुपए का खर्चा आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, टोटल अगर 117 रुपए खर्च करना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए के पेन लेने होंगे। यानी मैं टोटल कम से कम मुझे 13 पेन तो खरीदने ही होंगे। अगर मैं एक ही टाइप के पेन, अगर मैं हर टाइप का पेन कम से कम एक लेना चाहता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त कम से कम मेरे पास 13 पेन होंगे। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर
कम से कम क्वांटिटी लाना चाहते हो तो आपको महंगी से महंगी क्वांटिटी ज्यादा लेनी होगी, महंगी से महंगी चीज ज्यादा लेनी होगी। तो जितना मैक्सिमम ले सकते हैं 10 रुपए वाली वस्तु को आपको मैक्सिमम लेना होगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 158 पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 158 क्या कहता है? बहुत बढ़िया। धनेश कुमार, ब्रजेश तिवारी, ब्रजेश सोनकर, रंजना राठौर। बेटा क्वेश्चन नंबर 156 पे ऐसे पहुंचोगे। उसने कहा है सी जो है वो ए का 1.2 गुना है। अगर ये 1 है तो इसका 1.2 गुना, क्या इतना नहीं हो जाएगा? पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यहां से रेशो 6:5 आया है। फटाफट बताइए बच्चे कौन सा था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 158 अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 158 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक पिता ने अपने 3 बेटे एबीसी को 6, 4, 5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के बेच दिए। 3 बेटे हैं और 3 बेटे को किस रूप में पैसे दिए हैं? सोने के सिक्के 6, 4, 5 के रूप में दिए हैं। ठीक है। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए। यहां से 70 सिक्के कम हो चुके हैं मेरे भाई। बी ने इसमें से 50 अपनी सास को भेंट कर दिए। बी ने अपनी सास को 50 सिक्के दे दिए हैं यानी। और सी ने यात्रा के दौरान इनमें से 80 सिक्के खो दिए हैं। इनमें से 80 सिक्के खो दिए हैं मेरे भाई। ठीक है। सी ने यात्रा के दौरान इनमें से 80 सिक्कों को खो दिया है। एबीसी के पास शेष बचे सोने के सिक्के जो हैं वो 5-3-2 के अनुपात में होते हैं। वो 5-3-2 के अनुपात में होते हैं। और अगर ज्यादा से ज्यादा कलम खरीदना होता तो 2 रुपए की ज्यादा लेते। हाँ चलिए, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का पूछेगा ही नहीं। ठीक है। अब उसने पूछा है पिता द्वारा अपने बेटे को दिए गए सोनों की सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या पूछ रहा है तो वो 15 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। आंसर 15 का मल्टीपल होगा। 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। 15 दूनी 30 नहीं कटता 15 से। 15 से कटता है 15 से मेरे प्यारे दोस्त ये भी नहीं कटता। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अगर मेरे प्यारे दोस्त इन्होंने समान संख्या में अपने पास से सिक्के कम किए होते तो मैं इसे डिफरेंस मेथड से कर सकता था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि इन्होंने अपने पास से अलग अलग सिक्के कम किए हैं तो मुझे क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा। अब जब मैं आपसे कहूंगा कि क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा तो आप कहेंगे जी क्रॉस मेथड तो 2 चीजों पे लगता था, यहां तो 3 चीजें हैं। तो मैंने कहा कोई सी भी 2 चीजों पे आप क्रॉस मेथड लगा दीजिए। कोई सी भी 2 चीजों पे। यहां इसे -70 लिख लीजिए, यहां -50 लिख लीजिए। पहले 2 पर क्रॉस मेथड आप लोग लगा दीजिए। क्या कहता है क्रॉस मेथड? क्रॉस मेथड कहता है -70 की गुणा 3 में करेंगे -210 आएगा। माइनस करिए, -50 की गुणा 5 में करेंगे माइनस का 250 आएगा। ये किसके बराबर आएगा? 6 तिया 18, 5 चौक 20, 20 -18 के बराबर आएगा। तो क्या 2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? माइनस के 210 प्लस के 250, तो मेरे भाई प्लस की 40 आ जाएगी। क्या 1 की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर आ जाएगी? क्या 1 की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर आ जाएगी? अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ चुकी है तो उसने शुरुआत में 15 सिक्कों को बांटा है, वो 15 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। आप कहेंगे जी मैं तो नहीं लगाना चाहता पहले 2 पे क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं तो यहां लगाना चाहता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां लगा लो, यहां से भी आंसर उतना ही आएगा, यहां से भी आंसर उतना ही आएगा, यहां से भी मेरे प्यारे दोस्त आंसर उतना ही आएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। शुरुआत वाला रेशो दिया हुआ था, इसने अपने में से 70 कम कर दिए, इसने अपने में से 50 कम कर दिए और इसने अपने में से 80 कम कर दिए। इनका रेशो दिया हुआ है। जब कोई एक रेशो दिया हो, कुछ घटाने के बाद फिर रेशो दिया हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कहती है इसकी गुणा इसमें करिए, इसकी गुणा इसमें, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है।
ज्यादा वाला माइनस में जो कम वाला होता है वही वैल्यू ज्यादा होती है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। फिर ऊपर क्रॉस कर दीजिए, 6 18 5 चौक 20, 20 में से 18 गया तो 2 बचा। 2 की वैल्यू मेरे भाई 40 आ चुकी है, तो 1 की वैल्यू 20 आएगी। उसने कहा पिता ने शुरुआत में कितने सिक्के बांटे थे, यानी कि वो आपसे 15 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 6 और 4 10 और 5 15 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्रॉस कब लगाते हैं, मैंने बहुत डिटेल में बताया था। क्रॉस वहां लगाते हैं जहां एक रेशो दिया हुआ हो, फिर उसमें कुछ चीजें घटाने और बढ़ाने के बाद फिर रेशो दिया हुआ हो, तो मेरे भाई वहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं मेरे दोस्त। कितने कितना मिला वो बताओ बेटा। 1 बराबर 20 है तो 120 इसे मिले होंगे, 1 बराबर 20 है तो 80 इसे मिले होंगे, 1 बराबर 20 है तो 100 इसे मिले होंगे। अलग अलग भी बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है, हाँ कुछ क्वेश्चंस जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हमें बिना मेथड के, उनमें कोई तुक्काबाजी फिट नहीं हो पाती, उनमें कोई ऐसी चीज नहीं लग पाती है जो मेरे प्यारे दोस्त वो क्वेश्चंस और हमारा छोटा हो जाए, तो उन्हें हमें जनरल एक मेथड से ही जाना होता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है? ए और बी के पास 3-5 के अनुपात में चॉकलेट है। ए और बी दो लोग हैं, इनके पास जो चॉकलेट का अनुपात दिया हुआ है वो 3-5 दिया हुआ है। ठीक है, यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात 4-5 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है? 4-5 हो जाता है, 4-5 हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यह ज्ञात करें कि ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। रिकॉर्डेड नहीं है मेरे भाई, रिकॉर्डेड नहीं है, जल्दी से बताइए। ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात जो है वो 5 कितना हो जाता है? अनुपात जो है वो 4-5 हो जाता है। कैसे करेंगे मेरे भाई, कैसे करेंगे? या तो आप ऑप्शन से चले जाओ, शुरुआत में रेशो 3-5 होना चाहिए। क्या इन दोनों में 3-5 का रेशो है? नहीं है। क्या इन दोनों में 3-5 का रेशो है? 8 या 24, 8 पंजे 40 हो जाएगा। क्या 3-5 का रेशो है? नहीं है। क्या 3-5 का रेशो है? नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको संख्या दी हुई है, शुरुआत में 24 और 40 दी हुई है और बाद में वो रेशो कह रहा है 4-5, अगर इसको इससे 8 ज्यादा मिलते हैं, अगर इसको इससे 8 ज्यादा मिलते हैं तो रेशो क्या बन जाता है? 4-5 बन जाता है। रेशो क्या बन जाता है मेरे भाई? 4-5 बन जाता है। तो 8 जोड़ दो ना, अगर 8 जोड़ोगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और इसको इतने ही रहते हैं तो आप कहेंगे 8 पंजे 40, 8 चौक 32, हो गया रेशो 4-5, हो गया रेशो 4-5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24-40 हो जाएगा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई? अगर बी को कुछ नहीं मिला है आपकी वजह से, देखो ए को बी से 8 ज्यादा चॉकलेट मिलते हैं तो यहां कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 1 ज्यादा मिल रहा है। उसने कितनी कहा है? 8 ज्यादा कहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 1 बराबर 8 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 5 बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये भी 3-4 का बैठ रहा है पर उसने 3-5 का रेशो दिया है। ये 3-4 का बैठ रहा है तो उसने 3-5 का शुरुआत में रेशो दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, शुरुआत में इनकी संख्या जो है वो 24 और 40 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे यूपीएसआई में हैं और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 160। अभी कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीजें भी आएंगी, है ना बेटा जी? कल क्लास नहीं हुई थी मेरे प्यारे दरोगाओं, कल क्लास नहीं हुई थी, उसके बदले में कल सैटरडे में सुबह क्लास ले रहा हूं। ठीक है दोस्त, एक राशि को एबीसी के बीच क्रम से 12, 13, 14 के अनुपात में वितरित किया जाना है। तीनों के बीच 12, 13, 14 के अनुपात में वितरित किया जाना है। ये 12 के अनुपात में, ये 13 के अनुपात में, ये 14 के अनुपात में मेरे भाई। यदि सी बी को अपने हिस्से के 150 रुपए दे देता है, सी अपने हिस्से से बी को कितने रुपए दे देता है? 150 रुपए दे देता है। 150 रुपए दे देता है तो एबीसी के बीच का अनुपात 12, 14, 13 रहता है। अच्छा, क्या इस पूरे लेन देन में ए के साथ कुछ हुआ? आपने कहा जी ए के साथ कुछ नहीं हुआ, तो ए को जाने दो भाड़ में।
जब ए के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। सी ने अपने हिस्से के 150 रुपए बी को दे दिए। पहले इसके पास 14 रुपए थे, 1 रुपया इसने दिया, क्या इसके पास 13 रुपए हो गए? क्योंकि इसने 1 रुपया दिया है तो क्या ए बी के पास 1 रुपए की 1 रुपया ही बढ़ा होगा? पहले इसके पास 13 थे, अब इसके पास 14 हो गए। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि मेरे प्यारे दोस्त, सी अगर अपने हिस्से में से 1 रुपया देता है तो यहां बी के हिस्से में 1 रुपया बढ़ जाता है। यानी कि मेरे हिसाब से सी 1 रुपया बी को दे रहा है। उसने कहा है 150 रुपए जो है सी बी को देता है। क्वेश्चन ने कहा है पूर्ण राशि ज्ञात करें। पूर्ण राशि कितनी थी? 13 और 12 25 और 14 39 रुपए पूर्ण राशि थी मेरे भाई। पहले ही देख सकते थे आंसर 13 और 3 का मल्टीपल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ अगर मैं यहां देखूं तो 0 15 निम्मा 135 को 5 हासिल 13 15 तिया 45 और 13 58 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बोलिए। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जो 39 और 13 से 3 से कटता हो, 3 और 13 से। तो आपने कहा जी 8 5 13 5 18 नहीं, और देख लीजिए 7 5 12 5 17 3 से नहीं कटेगा। 6 और 5 11 5 16 3 से नहीं कटेगा। 9 और 5 14 5 19 3 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जो 3 से कटेगा। अब आपके दिमाग में आएगा जी क्यों देखूं मैं 39 से डिवाइड करने वाला? तो देखो ना, टोटल राशि पूछी है, क्या ये टोटल राशि ही है? 12 और 13 25 और 14 39 रुपए टोटल राशि ही तो है। वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। यानी जो भी आएगा इसमें गुणा होने के बाद आएगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। गुरु सर 1 क्यों ले रहे हैं? बेटा यहाँ 1 की तो कमी हुई है मेरे हिसाब से, यहाँ 1 की कमी हुई है, यहाँ 1 बढ़ा है। यानी कुल मिला के यहां से ये पता चल रहा है इसने अपने हिस्से का 1 रुपया जो है वो इसे दे दिया है, और क्वेश्चन ने दे दिया है 150 रुपए। तो 1 की वैल्यू 150 है, तो 39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 5850। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास बुक है, चाहे मेरी वाली बुकलेट आपके पास है, चाहे कोई सी भी बुक आपके पास है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आज आपको यही करना है। आज के लिए आपको टास्क दे रहा हूं कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन, रेशो के जितने भी क्वेश्चन हैं 2017 और 2021 के, वो सारे के सारे खत्म आप लोग कर लेंगे। ठीक है, सारे के सारे आज आपको खत्म करने, किसी भी हाल में खत्म करने मेरे भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना। ये मेरे प्यारे भाई पृथ्वी है। ये क्या है? ये है पृथ्वी, ये है अर्थ। ये पृथ्वी है, ये है अर्थ मेरे भाई। अर्थ मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए मेरे भाई, ये कोई एक बड़ा सर्किल है, ऐसे करके ट्रीट करके चलिए। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब अर्थ की बात आती है तो अर्थ के केस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये दोनों पार्ट जो हैं वो इक्वल हैं, यानी ये भी एक हिस्सा है, इनका रेशो जो रहता है वो 1:1 होता है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं भैया जी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर का रेशो बताइए, तो आप कहोगे दोनों का रेशो 1:1 होता है मेरे भाई। तो आपने कहा जी दोनों का रेशो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और अर्थ का रेशो बताइए कितना होता है, तो आपने कहा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर तो एक हिस्सा है, जबकि इन दोनों हिस्सों को मिलाकर अर्थ बनी होगी तो अर्थ जो है वो 2 है, तो इन दोनों का रेशो जो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ और साउथर्न हेमिस्फीयर का रेशो बताइए, तो अर्थ में आप कहेंगे जी दोनों को मिला के अर्थ बनी होगी, और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो एक हिस्सा है। क्या इन रेशो के बारे में आप लोग जो है, क्या इन रेशो के बारे में आप लोग जो है वो मुझे बता पाएंगे सारी चीजें? क्या इन रेशो के बारे में जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता पाएंगे कि किसका रेशो क्या होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल बता पाएंगे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जैसे एक रेशो दिया हुआ है आप लोगों को 1/3, जैसे एक रेशो दिया है आप लोगों को 1/3, और मुझे इस रेशो को 5/4 में बदलना है।
मैं ये चाहता हूं कि ये 5/4 हो जाए, तो कैसे करेंगे भाई बताइए। आप मुझे ये बताइए पांडे जी, बेटा पढ़ लो। पढ़ने के मूड से आए होंगे, सुबह सुबह लाइब्रेरी में भी आके बैठे होंगे या घर पे भी पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ने के मूड से ही बैठे होंगे। तो मेरे भाई पढ़ लो, है ना। अगर मेरे पास एक रेशो दिया हुआ है 1/3, एक रेशो दिया हुआ है, और मैं आपसे कहूं इस रेशो को 5/4 आप बना दीजिए, तो आप कैसे बनाएंगे, कितना जानते हैं आप इसके बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि इस रेशो को 5/4 बना दीजिए, तो आप कैसे बनाएंगे। आप कहेंगे जी पहले मैं दोनों को बराबर करूंगा, यानी कि मैं यहां कितने की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जैसे ही 3 की मल्टीप्लाई होगी, ये बराबर हो चुकी हैं, तो अब प्यारे दोस्त मैं क्या करूंगा, 5/4 से गुणा कर दूंगा। यानी कि जब भी मुझे एक रेशो को दूसरे रेशो में बदलना होता है, तो पहले क्वांटिटी को बराबर किया जाता है। बराबर करने के बाद जिस रेशो में वो आपसे पूछता है, उस रेशो की गुणा कर दी जाती है। क्या ये बात समझ में आई। अभी देखिए क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात दिया है। सबसे पहले मुझे यह बताइए दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है। पृथ्वी पर यानी अर्थ पर मैं बात कर रहा हूं, दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है। भूमि और जल का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पे रेशो क्या दिया हुआ है। भूमि और जल का अनुपात 7:9 दिया हुआ है। अच्छा मुझे यह बताइए अर्थ और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का रेशो क्या होता है। अर्थ जो होती है वो दोनों भागों को मिला के बनती है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर जो रहता है वो 1 होता है। यानी इन दोनों का रेशो जो होता है वो 2:1 होता है। लेकिन क्वेश्चन में इन दोनों का रेशो दिया कितना है, ये 7 भाग पर है और ये 9 और 7 16 भाग पर है। क्या इन दोनों का रेशो 7 और 16 दिया हुआ है। आपने कहा जी बिल्कुल दिया हुआ है। अगर इन दोनों का रेशियो 7:16 दिया है, मुझे बनाना कितना है, 2:1 बनाना है, तो क्या पहले मुझे इन दोनों को बराबर करना होगा। क्या मुझे पहले इन दोनों को बराबर करना होगा। आपने कहा जी बिल्कुल। आपको 16 की गुणा यहां करनी होगी, 7 की गुणा यहां करनी होगी। 16 सत्ते 112 यहां, 16 सत्ते 112 यहां। जब 16 की गुणा यहां कही हुई है तो पूरे रेशो में 16 की गुणा हो जाएगी। 7 की गुणा यहां हुई है तो पूरे रेशो में 7 की गुणा हो जाएगी। क्या ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अगर दोनों बराबर हो चुके हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ऊपर 2 की गुणा करिएगा, नीचे 1 की गुणा करिएगा। अब आप रेशो देखेंगे तो ये 2:1 का रेशो बन जाएगा। ऊपर 2 की गुणा करिएगा, ऊपर 2 की गुणा करिएगा और नीचे मेरे प्यारे दोस्त 1 की गुणा करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अब उसने मुझसे पूछा है दक्षिणी गोलार्ध पे यानी साउथर्न हेमिस्फेयर पे भूमि और जल का रेशो पूछ रहा है। अगर टोटल में से उत्तरी गोलार्ध को घटा दोगे तो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। 16 तिया 48, 48 दूनी कितना होता है 96, और 96 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा 49, 50, 50 और 46, 47 बच जाएगा। बचेगा या नहीं। तो आपने कहा जी बचेगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों के ये देखूं कि यहां कितना बचेगा, तो मेरे भाई 16 चौका 64, 64 दूनी 128 होते हैं और 9 सत्ते 63 होते हैं। 8 में से 3 गया 5 बचेगा, 12 में से यहां 65 बच रहा होगा, यहां 65 बच रहा होगा। कहीं रेशो में हम लोगों ने गड़बड़ी तो नहीं कर दी है। एक बार देखना मेरे भाई, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात। अच्छा यहां दिक्कत दी हुई है, यहां इंग्लिश में 3:5 दिया हुआ है, हिंदी में 3:4 दिया हुआ है। तो मेरे भाई अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमारा करेक्ट जवाब जो है वो आ जाएगा मेरे भाई 47:65। ये किसके हिसाब से आएगा, ये हिंदी वाले के हिसाब से आएगा, हिंदी वाले के हिसाब से आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि आपको कैसे करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने 16 की गुणा ऊपर कर दी दोनों में, 7 की गुणा नीचे कर दी मेरे भाई, फिर 2 की गुणा ऊपर पूरे में कर दी। पृथ्वी में से नॉर्थर्न को घटाया तो साउथर्न हेमिस्फेयर आपके सामने आ गया। अब मैं इससे करा रहा हूं कि अगर मैं इस रेशो को 3:5 कर दूं, अगर मैं इस रेशो को 3:5 कर दूं, 3:4 की जगह 3:5 कर दूं,
तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे भाई, 2 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त हो जाएंगे। सर अगर आपने न्यूमरेटर में 3 की है तो डिनोमिनेटर में 3 की मल्टीप्लाई होगी या इक्वल? नहीं बेटा, अगर यहां 3 की गुणा करी है तो इस पूरे रेशो में 3 की गुणा होगी, क्योंकि रेशो ये दिया हुआ था। यहां अगर किसी की गुणा करी है तो पूरे में वही होगी। मैं एक बार एक क्वेश्चन और समझा देता हूं। 16 चौका 64, अच्छा हाँ 16 तिया 48, 48 दूनी 96 में से 49 जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेगा, 8 में से 47 बचेगा मेरे भाई। घटा के भी कुछ कह रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं, यहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखिए ये अर्थ है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है। इस पे अगर मैं बात करूं तो इस पे भूमि और जल का अनुपात कितना दिया हुआ है? यहां भूमि दी है और यहां जल दिया है। भूमि और जल का अनुपात है 3:5। और उत्तरी गोलार्ध पे कितना दिया हुआ है? 7:9 दिया हुआ है। अच्छा, अर्थ और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का रेशो वो देगा नहीं, आपको पता होना चाहिए 2:1 का रेशो होता है। आप मुझे बताइए, अर्थ पर भूमि और जल को मैं देखूंगा तो टोटल 8 भाग की अर्थ बैठ रही है, और यहां देखूंगा 9 और 7 16 भाग की अर्थ बैठ रही है। इन दोनों का रेशो जो होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए, लेकिन 1:2 दिया हुआ है, लेकिन हमें बनाना है 2:1। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन्हें बराबर करूंगा। मैं इसमें 2 की गुणा कर दूंगा। क्या ये बराबर हो जाएंगे? आपने कहा बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। आपने 2 की गुणा यहां करी है तो 2 की गुणा यहां कर दीजिए। तो मेरे भाई ये 16 बराबर हो चुके हैं। अब आपको 2:1 का रेशो बनाना है, यानी 1 2 की ओर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 की। क्या ये रेशो 2:1 का बन जाएगा? तो 1 2 की ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। नीचे 1 की करनी है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं मेरे प्यारे दोस्त। आपने देखा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में से 7 गए तो 5 आ जाएगा साउथर्न हेमिस्फेयर, और 5 दूनी 10 दूनी 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा। यानी कि साउथर्न हेमिस्फेयर पे भूमि और जल का अनुपात कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 5:11 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे करा दिए। एक बार रेशो 3:4 को लेके करा दिया है तो आंसर 47:65 आएगा। एक बार रेशो 3:5 को लेके करा दिया है तो आंसर कितना आएगा? 5:11 आ जाएगा। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 162 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 162 आपके सामने है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्त। पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। ये पृथ्वी है और इसकी संपूर्ण सतह पर अगर मैं भूमि और जल का रेशो आपसे पूछूं कि पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर भूमि और जल का रेशो क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:7 है। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में रेशो कितना दिया हुआ है? ये 2:7 आप लोगों को दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में, दक्षिणी गोलार्ध पे बाद में बात करेंगे। आप मुझे दक्षिणी गोलार्ध पे रेशो बता दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध पे रेशो कितना होगा? आपने कहा जी हमारी बात सुनना बहुत आराम से। मैंने कहा सुनाओ। आपने कहा सबसे पहले अर्थ और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का रेशो जो होता है, अर्थ 2 पार्ट होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर 1 पार्ट होता है, इनका रेशो 2:1 होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए क्या इनका रेशो 2:1 बैठ रहा है? आपने कहा जी 1 और 2 मिला के 3 बैठ रहा है, और 2 और 7 मिला के 9 बैठ रहा है। इनका रेशियो तो 1:3 बैठ रहा है, बनाना तो मुझे 2:1 है। तो मेरे भाई पहले इन्हें बराबर करिए, 3 की गुणा यहां कर दीजिए तो 3 की गुणा पूरे रेशो में हो जाएगी। अब ये बराबर बराबर हो चुका है, आपको 2:1 का रेशो बनाना है। 2 की गुणा ऊपर 1 की गुणा नीचे, तो 2 की गुणा आपने ऊपर कर दी, 2 की गुणा आपने ऊपर कर दी, 1 की गुणा नीचे कर दी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो साउथर्न हेमिस्फेयर पे 4 हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में से 7 जाएगा 5, यानी साउथर्न हेमिस्फेयर, ये जो साउथर्न हेमिस्फेयर है, ये जो मेरे भाई ये पार्ट था नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पे आपको दिया हुआ है, ये जो साउथर्न हेमिस्फेयर है, ये जो नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फेयर है, इस पे भूमि और जल का रेशो 4:5 आ चुका है।
यानी ये जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, ये जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, इस पे भूमि और जल का अनुपात मुझे पता चल चुका है। आगे बढ़िए। दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में भूमि और जल का अनुपात, यानी इसमें बात कर रहा हूं, इसके भी आधे क्षेत्र में हाफ साउथर्न हेमिस्फीयर में भूमि और जल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। अगर पूरे साउथर्न हेमिस्फीयर का ये आधा है तो दोनों का रेशो बराबर बराबर होगा, और पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर इस बार 2 का हो जाएगा और ये आधे 1-1 के हो जाएंगे। तो पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर 2 का हो जाएगा और ये उसका आधा हेमिस्फीयर है तो ये 1 का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रेशो 2:1 फिर से बनाना है। तो आपने कहा जी यहां तो 4 और 5 9 बैठ रहा है, यहां 3 और 2 5 बैठ रहा है। रेशो तो हमें 2:1 का बनाना है। अगर 2:1 का बनाना है तो बेटा जी इन्हें बराबर कर लो, यहां 5 की गुणा कर दो, यहां 9 की गुणा कर दो। अगर यहां 5 की गुणा होगी पूरे में तो नीचे आपको 9 की गुणा करनी पड़ेगी, 9 की गुणा करनी पड़ेगी। अभी तो ये बराबर हुआ है, हमें 2:1 का रेशो बनाना है, यानी ऊपर वाले में 2 की गुणा कर दो, नीचे वाले में 1 की करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साउथर्न हेमिस्फीयर के दूसरे पार्ट पे भूमि और जल का अनुपात आ जाएगा। उसने पूछा है दूसरे भाग में जल और भूमि का अनुपात पूछा है, तो मेरे भाई पूरे साउथर्न हेमिस्फीयर में से अगर आधे साउथर्न हेमिस्फीयर को घटा दोगे तो दूसरे भाग का दोनों का रेशो आ जाएगा। 5 चौक 20 दूनी 40 में से 27 जाएगा, 13 बचेगा। 5 पंजे 25 दूनी 50 में से 18 जाएगा तो 22 नहीं 32 बचेगा। बचेगा क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त उसने ऊपर पूछा है जल का और नीचे पूछा है भूमि का, तो जल का आ जाएगा 32 और भूमि का कितना आ जाएगा? 13। आंसर हो जाएगा 32/13। 32/13। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। कल के बाद सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे बुक के, किसी भी बुक को उठाओगे कल के बाद सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? मुझे इसमें 2 बार ये चीज लगानी थी क्योंकि उसने 2 बार लगाने के लिए बोला है। मुझे कैसे पता चलेगा जी 2 बार लगानी है? सुनिए तो सही। सबसे पहले उसने पृथ्वी की संपूर्ण सतह, नजारा कुछ ऐसा है, ये पृथ्वी आप लोगों को दी हुई है। आपने कहा जी ठीक है ये पृथ्वी हम लोगों को दी हुई है, संपूर्ण सतह पर भूमि और जल का अनुपात, इस पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात जो है वो 1:2 दिया हुआ है। ये 1 है, ये 2 है। उत्तरी गोलार्ध यानी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरी पृथ्वी हो गई 2 हिस्सों को मिलाकर। भाई दोनों बराबर बराबर में बटेंगे, तो आपने कहा बिल्कुल बटेंगे। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात जो है वो 2:7 है। आपने देखा यहां 3 बैठ रहा है, यहां 9 बैठ रहा है, पहले बराबर किया, 3 की गुणा पूरे में कर दी। रेशो को 2:1 बनाना है क्योंकि पूरी पृथ्वी जो होती है 2 पार्ट को मिला के बनती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर उसका 1 पार्ट होता है। तो 2:1 का रेशो बनाने के लिए 2 की गुणा ऊपर, 1 की गुणा नीचे। अब मैं आपसे कहूं कि ये पूरी पृथ्वी पर रेशो है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे रेशो है, पूरी पृथ्वी में से इसको घटा दीजिए, साउथर्न हेमिस्फीयर पे रेशो आ जाएगा। अब साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो रेशो आया था, नीचे जो रेशो आया था 4-5 आया था। अब उसने ये देखिए कि उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए कितना बढ़िया काम किया है। उसने आपसे ये कह दिया कि भैया जी इसको भी अब 2 पार्ट में बांट दीजिए, ये पहला हाफ है, ये दूसरा हाफ है, यानी कि मेरे भाई ये 1-1 में फिर बट गया। तो पूरे साउथर्न हेमिस्फीयर पे तो रेशो 4-5 दिया है, इसके आधे में रेशो 3:2 दिया हुआ है। तो क्या पूरे और आधे का रेशो, पूरे का तो 2 भाग होगा भाई, 2 पार्ट को मिला के बना है, और आधा भाग 1 भाग होगा, यानी इसे भी हमें 2:1 के रेशो में कन्वर्ट करना होगा। यहां कितना बैठ रहा है? 9। यहां कितना बैठ रहा है? 5। तो पहले बराबर कर लिया, ऊपर 5 की गुणा, नीचे 9 की गुणा। जब दोनों बराबर हो गए, ऊपर 2 की गुणा, नीचे 1 की गुणा। अगर पूरे साउथर्न हेमिस्फीयर में से आधे भाग को घटाएंगे तो दूसरे आधे भाग का रेशो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताइए, इसके बाद सर कौन सा टॉपिक चलेगा? इसके बाद चलेगा पार्टनरशिप। छोटा टॉपिक है, 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप के बाद 2-3 क्लास में हम लोग एज करेंगे, है ना। फिर हम लोग अलग यूनिट पे आएंगे मेरे भाई। ये एक यूनिट है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। देखिए
किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रम से किया जाता है। यानी कि ब्लू और येलो कलर का यूज जो किया जाता है, ब्लू और येलो कलर का यूज जो किया जाता है वो 4:3 के रेशो में किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्सा, भाई साहब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यदि ऊपरी हिस्सा, ये तो टोटल है मेरे भाई, ये तो टोटल दिया हुआ है, 4:3 के अनुपात में दिया जाता है। अब ऊपरी हिस्से के बारे में मेरे भाई बताया है मेरे प्यारे दोस्त, यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात जो है वो 2:3 के अनुपात में किया जाता है, तो निचले हिस्से में क्या होगा, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। आप इसे अर्थ मान लीजिए, इसे नॉर्थर्न मान लीजिए, साउथर्न आपको निकालना है। तो मेरे भाई हो गया क्वेश्चन। जब आपने देखा तो यहां 7 बैठ रहा है, यहां देखा टोटल तो 5 बैठ रहा है। आपकी एक बात समझ में आई कि इस पूरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो टोटल तो 2 पार्ट होंगे और ऊपरी जो होगा वो 1 पार्ट होगा। यानी मुझे रेशो 2:1 बनाना है। अगर 2:1 बनाना है, पहले बराबर तो कर दो, ऊपर 5 की गुणा नीचे 7 की गुणा, बराबर हो गए। ऊपर 5 की गुणा करी है तो पूरे में 5 की गुणा कर दो, नीचे 7 की गुणा करी है तो पूरे में 7 की गुणा कर दो। अब दोनों बराबर हो चुके हैं, रेशो 2:1 बनाना है मेरे भाई, तभी तो रेशो 2:1 बनेगा ना। तो मेरे भाई ऊपर 2 की गुणा कर दो और नीचे भी 2 की गुणा कर दो। यहां देखिए 1 की गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं पूरे भाग में से 5 चौक 20 दूनी 40 में से 14 घटाऊंगा तो 26 आएगा, और 5 तिया 15 दूनी 30 में से 21 घटाऊंगा तो 9 आएगा। यानी निचले भाग पे नीले और पीले रंग का रेशो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 26:9 आ जाएगा, 26:9 आ जाएगा। ऐसा कोई कांस्टेबल, उस दिन एक मैसेज आया था जो गुलावटी थाने में हो, एक मैसेज आया था, ऐसा कोई कांस्टेबल भाई जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो और गुलावटी के थाने में हो, गुलावटी या गुलावटी के आसपास के किसी थाने में हो, तो एक बार मैसेज करना भाई, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िए, बहुत आराम से सोचिए और बहुत आराम से पढ़िए, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने आपसे एक बात बोली है कि एक पार्टी हॉल में नीले और लाल रंग की पोशाक पहने लोग हैं। यानी एक पार्टी है, उसमें नीले कलर की पोशाक पहन रखी है और मेरे भाई लाल कलर की पोशाक पहन रखी है, नीले कलर की पोशाक पहन रखी है और लाल कलर की पोशाक पहन रखी है मेरे भाई, ठीक है। अब देखना ध्यान से, नीले रंग में बेटा अर्थ नहीं है, अर्थ पढ़े मत हो। जब एक पूरे सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है तो वो उसी तरीके का बन जाएगा जैसे अर्थ और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन बनता था, ठीक है। नीले रंग में पुरुषों की संख्या और लाल रंग में महिलाओं की संख्या। नीला रंग यानी ब्लू, ब्लू रंग में जो पुरुष हैं और लाल रंग में जो महिलाएं हैं, ब्लू फॉर बी फॉर ब्लू, आर फॉर रेड, पी फॉर पुरुष, एम फॉर महिलाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, नीले रंग में पुरुषों की संख्या यानी ब्लू रंग में जो पुरुषों की संख्या है और लाल रंग में महिलाओं की संख्या यानी रेड कलर में जो महिलाओं की संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है वो 3:7 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। लाल रंग में पुरुषों की संख्या यानी लाल यानी रेड में पुरुषों की संख्या और नीले रंग में महिलाओं की संख्या यानी ब्लू में महिलाओं की संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है वो 2:1 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यदि नीले रंग में लोगों की संख्या का अनुपात लाल रंग में लोगों की संख्या यदि नीले रंग में लोगों की संख्या, नीले रंग में लोगों की संख्या क्या है? नीला रंग मतलब इसमें ये देखिए पुरुषों की संख्या है, ये देखिए मेरे भाई महिलाओं की संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ के रेड कलर में जो लोग हैं उन दोनों को जोड़ के मेरे भाई उनका रेशो जो दिया है वो 35:76 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। 2:1 से दोबारा मल्टीप्लाई क्यों किया है, कौन से क्वेश्चन में, ठीक है।
तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात बताइए। भाई बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वो पूछ रहा है पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात आपको बताना है। मैंने यहां रेशो मान लिया 3a7a, यहां मैंने मान लिया 2b और 1b। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा टोटल नीले कलर वाले लोग बता दीजिए, तो आपने कहा जी ब्लू वाले टोटल लोग हैं, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। ये टोटल नीले कलर वाले लोग हैं, पुरुष 3a हैं और महिलाएं जो हैं नीले कलर में वो b हैं। ठीक है। मैंने कहा टोटल रेड कलर वाले लोग बता दीजिए, तो आप कहेंगे वो 7a प्लस 2b हो जाएगा। 7a प्लस 2b हो जाएगा, यानी कि रेड कलर में महिलाएं जो हैं वो इतनी हैं, रेड कलर में पुरुष जो हैं इतने हैं, दोनों को जोड़ोगे टोटल लोग बन जाएंगे। यानी ये नीले कलर वाले लोग हैं, ये रेड कलर वाले लोग हैं, ये नीले कलर वाले लोग हैं, ये रेड कलर वाले लोग हैं। इन दोनों का रेशो आपके सामने मैंने लिख दिया है। उसने कहा है नीले रंग में लोगों की संख्या का लाल रंग में लोगों की संख्या से अनुपात 35-76 दे रखा है। 35-76 दे रखा है। बस आपको यहां से ये सॉल्व कर देना है। 76 तिया कितने होते हैं? 6 तिया 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हो जाएगा 76 भी हो जाएगा। 35 सत्ते कितना होता है? 7 पंजे 35 को 5, हासिल लगे 3, 7 तिया 21 और 3 24 हो जाएगा। और यहां मेरे भाई 35 दूनी 70 भी होते हैं, हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा, आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो 245 में से 228 घटाइए, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर 245 में से 228 जाएंगे तो 17 बचेगा मेरे भाई। अगर ये 76 में से 70 जाएगा तो ये 6 भी बचेगा या नहीं? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि b/a कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 17/6 आ जाएगा। b/a कितना आ जाएगा? 17/6 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने ये वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात बताइए, यानी टोटल पुरुष अपॉन टोटल महिलाएं आपको बताना है। b की वैल्यू 17 रख दीजिए, 17 दूनी 34 हो जाएगा और 17 एकम 17 हो जाएगा। a की वैल्यू 6 रख दीजिए, ये 18 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। टोटल पुरुष देखने हैं, यहां पुरुष 18 है, यहां पुरुष 34 है, 34 और 18 52 हो जाएगा। टोटल महिलाएं देखनी है, यहां 42 है और यहां महिलाएं कितनी है? 17 है, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 59 हो जाएगा। तो दोनों पुरुष और महिलाओं का रेशो क्या आ जाएगा? दोनों पुरुष और महिलाओं का रेशो 52:59 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? बोलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये बात समझ में आप लोगों के आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी ये बात तो समझ में आ चुकी है। दोस्त एक बार फिर से समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है एक पार्टी के अंदर लोग जो हैं वो दो तरीके की पोशाक पहने हुए हैं, एक रेड कलर की पोशाक है, एक ब्लू कलर की पोशाक है। उसने ये कहा है, उसने ये कहा है कि ब्लू कलर में जो पुरुष हैं, हमने ब्लू कलर के जो पुरुष हैं वो बीपी मान लिए हैं और रेड कलर की जो महिलाएं हैं वो एम मान ली। उसने ये कहा है ब्लू कलर के जो पुरुष हैं पहने हुए हैं और रेड कलर के जो महिलाएं पहनी हुई हैं उनका रेशो 3:7 दिया हुआ है। रेड कलर के जो पुरुष पहने हुए हैं और ब्लू कलर की जो महिलाएं पहनी हुई हैं पोशाक, उनका रेशो 2:1 दिया है। अगर मेरे भाई दोनों का वेरिएबल मान लूं तो उसने कहा है टोटल जो है, टोटल नीले कलर वाले लोगों को जोड़ दीजिए, टोटल रेड कलर वाले के लोगों को जोड़ दीजिए और उनका रेशो 35/76 दिया हुआ है। यानी बस आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की जगह 17 रख दो, a की जगह 6 रख दो और टोटल पुरुषों की संख्या पूछी है तो यहां ये रहे पुरुष, यहां ये रहे, इन दोनों को जोड़ दो। टोटल महिलाओं की संख्या नीचे पूछी है तो इन दोनों को महिलाओं को जोड़ दो मेरे भाई, टोटल महिलाओं की संख्या आ जाएगी, टोटल महिलाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्त, बढ़िया क्वेश्चन था, एमटीएस में आपसे पूछा गया है, यूपीएसआई में परेशान करने के लिए आ सकता है, यूपीएसआई में परेशान करने के लिए आ सकता है। सर जिस रेशो में पहला रेशो ज्यादा है और दूसरा कम, उसमें पहले से दूसरा रेशो को घटा सकते हैं, क्यों बताइए?
मेरे भाई क्या कहना, दूसरा मेथड नहीं है, मैंने फिर से कह दिया है, दूसरा मेथड है इसकी सेल्फ प्रैक्टिस। एक बार खुद से कोशिश करना, खुद से कोशिश करना मेरे भाई। और मतलब खुद से कोशिश करोगे तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 165 आपके सामने है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65, 165 क्या कह रहा है? एक पीपे में मौजूद मिश्रित चाय में असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी पहाड़ियों की चाय 2:3:1 के अनुपात में है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? असम, असम ये रहा, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ये रहा, और नीलगिरी पहाड़ियों की चाय, नीलगिरी मेरे प्यारे दोस्त ये रही। ठीक है, इन तीनों का रेशो आप लोगों को क्या दिया हुआ है? इन तीनों का रेशो 2:3:1 दिया हुआ है। ठीक है, एक दूसरे पीपे में दार्जिलिंग, नीलगिरी पहाड़ी और कांगड़ा घाटी, ये कांगड़ा घाटी भी है, उसमें रेशो जो दिया हुआ है दूसरे दूसरे पीपे में इन तीनों चायों का अनुपात ये दिया हुआ है बच्चे। यदि दोनों मिश्रित चाय को बराबर भार में, यानी दोनों का वेट जो है वो बराबर है, अगर यहां देखूंगा इसका वेट कितना बैठ रहा है, 2 और 3 5 और 1 6 यूनिट बैठ रहा है इसका वेट, 5 और 4 9 और 3 इसका वेट जो बैठ रहा है वो 12 यूनिट बैठ रहा है। तो पहले तो वेट को बराबर करना होगा क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है। अगर यहां 2 की गुणा करी है तो यहां भी 2 की गुणा कर दीजिए, यहां भी 2 की गुणा कर दीजिए और यहां भी 2 की गुणा कर दीजिए। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है दोनों को साथ मिलाकर, दोनों पीपों को साथ मिलाकर एक नया ब्रांड बना दिया जाए तो नए ब्रांड में कांगड़ा घाटी की चाय प्रति किलोग्राम कितनी होगी। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि असम वाली चाय कितनी मिलेगी, जब ये सारे एक जगह मिलेंगे तो असम वाली चाय 4 यूनिट होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया दार्जिलिंग वाली 6 यहां है, 5 यहां है, 11 हो जाएगी। अगर मैं नीलगिरी वाली पूछूं तो 2 यहां है, 4 यहां है, 6 हो जाएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कांगड़ा वाला कितनी है तो आप कहेंगे 3 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब उसने पूछा है कांगड़ा का बताइए, तो कांगड़ा 3 है, कितने में? 11 और 4 15, 6 21 और 3 24 में। तो मेरे भाई ये किलोग्राम में आया है, ग्राम में बनाने के लिए इसे 1000 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगी मेरे भाई कांगड़ा का वैल्यू, पता लग जाएगी कि कांगड़ा कितनी है ना। कांगड़ा घाटी की चाय का प्रति किलोग्राम भार कितना है, हर किलोग्राम में कांगड़ा कितनी आएगी, ये आपको पता लग जाएगा यहां से। 24 किलो में कितनी किलो आ रही है कांगड़ा? 3 किलो आ रही है कांगड़ा 24 किलो में। तो मेरे भाई आपसे पूछा है 1000 ग्राम यानी 1 किलो में कितनी आ जाएगी, 1000 ग्राम यानी 1 किलो में कितनी आ जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 1 किलोग्राम के अंदर 125 ग्राम जो है वो कांगड़ा रहेगी। आप टोटल देखिए, ये 24 किलोग्राम बैठ रहा है ना, 4 ये है, 11 ये, 6 ये, 3 ये। अगर 24 किलोग्राम में 3 किलो कांगड़ा होती है तो 1 किलोग्राम में कितनी कांगड़ा हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम में जो है वो 125 ग्राम कांगड़ा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 166। आज ये लास्ट क्लास है इसकी, टोटल इसमें 170 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उन्हें जरूर कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसमें कुछ अलग बताने के लिए नहीं है। कल मेरे प्यारे दोस्त पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे और कल थोड़ी सी बड़ी क्लास यानी 1.5 घंटे के करीब की क्लास लेंगे मेरे भाई, और 1.5 घंटे में चीजों को समझेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात जो है, ए और बी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, टोटल अनुपात आप लोगों को कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात, इसमें मैं महिलाओं की बात करता हूं तो महिला कितनी आ जाएंगी? 1-2 महिलाओं का दिया हुआ है। और ए में महिला कर्मचारियों का, ए में कुल कर्मचारियों से अनुपात 1:3 है। ए में महिला कर्मचारी कितनी है? 1 है, और ए में कुल कर्मचारियों से अनुपात 1:3 है। यानी मुझे इस रेशो को 1:3 बनाना है, मुझे इस रेशो को 1:3 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बताया है, जब भी रेशो को
दूसरे रेशो में बदलना हो, सबसे पहले बराबर करिए। आप पहले मेरी बात सुनिएगा। उसने कहा है ए में महिला कर्मचारी जो कि 1 है, ए में कुल कर्मचारियों से अनुपात, ए में टोटल कर्मचारी 2 है। मेरे हिसाब से दोनों का रेशो 1:2 बैठ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 1:3 बैठ रहा है, 1:3 बैठ रहा है मेरे भाई। तो रेशो बदलना है तो सबसे पहले क्वांटिटी को बराबर करिए। यहां 2 की गुणा हुई है तो यहां भी 2 की गुणा हो जाएगी। अब हमें 1:3 लाना था तो यहां 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप ये देखिएगा कि ए में महिलाओं की संख्या कितनी है, 2 है। ए में टोटल संख्या कितनी है, 6 है। तो क्या ए में महिलाओं की संख्या का ए में टोटल संख्याओं से अनुपात 1:3 ही दिया हुआ था? क्या मैं बना चुका हूं? आपने कहा बिल्कुल बना चुके हो, सबको सेट बैठ चुका है। तो ए और बी में पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना होगा? टोटल 6 लोग हैं जिसमें से 2 महिलाएं हैं तो 4 पुरुष हो जाएंगे। टोटल 9 लोग हैं जिसमें से 4 महिलाएं हैं तो 5 पुरुष हो जाएंगे। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी क्वेश्चन का जवाब जो आएगा वो 4-5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 9 दर्जन शीशे हैं, एक दर्जन में 12 शीशे होते हैं, तो 9 दर्जन में 108 शीशे हो जाएंगे। बॉक्स के गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटे हुए बिना टूटे हुए के शीशों का अनुपात नहीं हो सकता? ये टूटे हुए हैं, ये बिना टूटे हुए हैं, जोड़ के 9 बैठ रहा है। अगर 9 इसको डिवाइड कर देगा तो ये रेशो हो सकता है। अगर 4 से देखूंगा तो ये डिवाइड हो रहा है, ये भी रेशो हो सकता है। 5 और 3 8 से ये डिवाइड नहीं होता, ये रेशो नहीं हो सकता। 7 5 12 से ये होगा, ये भी हो सकता है। तो उसने कहा कौन सा रेशो नहीं हो सकता? जिसका योग इसको डिवाइड नहीं करेगा, जिसका योग इसको डिवाइड नहीं करेगा वो रेशो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168। मेरे भाई या तो आप कर लेना, 170 तक मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, 168 169 170। अगर इसमें तीनों में कोई डाउट आता है तो कल जब मैं पार्टनरशिप शुरू करूं, लास्ट की जो 10 मिनट होगी उसमें मुझे बता देना कि ये हमें डाउट आए हैं। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही है। कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज जो है उसमें आज ज्योमेट्री डलेगी जो आपके किसी मतलब की नहीं है। ठीक है, अगर किसी और एग्जाम की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो जरूर करिए। बस मैं ये बताऊंगा, एक छोटी सी बात बताऊंगा, मैंने जो है वो अब कांवड़ियों का त्योहार चल रहा है, लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं, तो शिविर का आयोजन किया है, मतलब शिविर लगवाया है। ठीक है, तो उसमें रात जो है वो बिल्कुल 2 नए दरोगा, आप जैसी एज के दरोगा, वो 2 नए दरोगा शिविर में आए और उनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई। तो मेरे प्यारे दोस्त, बस मेरे दिमाग में एकदम उनको देख के एक ही बात आई कि मेरे भाई मेरे वो दोस्त कैसे लगेंगे जब वो ड्रेस पहनेंगे, 2 कंधे स्टार पर लगाएंगे, मेरे वो दोस्त कैसे लग रहे होंगे? तो जवाब मिला, ऐसे ही लग रहे होंगे जैसे ये लोग आए हैं। तो मेरे भाई बड़ा ही अलग ही फील होता है उस वर्दी को देखकर, उस वर्दी पे 2 स्टार को देखकर अलग ही फील होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, बस उस वर्दी को पाने की जो आपकी चाहत है वो बरकरार रहनी चाहिए, और उसके लिए जो मेहनत आपको करनी है वो बड़े अच्छे लेवल पे दोस्त मेहनत करनी है। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय।